बरमुदा ट्रायंगल। दोस्तों ये नाम आपने पहले भी कई बार सुना होगा, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि बरमुदा ट्रायंगल के ऊपर से कोई भी प्लेन नहीं गुजरता है। अगर कोई प्लेन इसके ऊपर से गुजरता है तो प्लेन कभी वापस नहीं आता। या तो प्लेन क्रैश हो जाता है या फिर प्लेन किसी रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। और बरमुदा ट्रायंगल के ऊपर से कोई जहाज़ भी नहीं गुजरता। बहुत सारे जहाज इस समुद्र में आकर डूबे हैं, जिनमें से एक जहाज टाइटैनिक भी था। किसी समय टाइटैनिक जहाज कभी ना डूबने वाला जहाज कहलाता था, लेकिन इस बरमुदा ट्रायंगल के अंदर आते ही टाइटैनिक जैसा बड़ा जहाज भी डूब गया। फ्लोरिडा बरमुडा और पेर्टो से होते हुए एक ट्रायंगल की शेप देता है, इसलिए इस ट्रायंगल का नाम बरमुदा ट्रायंगल रखा था। ये ट्रायंगल समुद्र के 1.5 लाख स्क्वायर फुट में फैला हुआ है। तो आइए हम आपको बरमुदा ट्रायंगल के बारे में कुछ घटनाओं के बारे में बताते हैं। दोस्तों सबसे पहली घटना 1872 को हुई थी। 1872 को मैरी सेल्टी जहाज बरमुदा ट्रायंगल में डूब गया था, जिसमें लगभग 300 पैसेंजर सवार थे। मैरी सेल्टी में सफ़र कर रहे सभी लोगों का आज तक नहीं पता चला। लोगों का ये मानना था कि मैरी सेल्टी जहाज को समुद्री डाकुओं द्वारा लूट लिया गया होगा, मगर सच तो ये था कि मैरी सेल्टी जहाज इस बरमुदा ट्रायंगल में डूब गया था। 5 दिसंबर 1945 को फ्लाइट 19 के 5 फाइटर प्लेन इस बरमुदा ट्रायंगल के ऊपर गायब हो गए। ये प्लेन कहाँ गए किसी को कुछ पता नहीं चला। सबका ये मानना था कि प्लेन इस समुद्र में ही क्रैश हो गए, मगर सवाल ये उठता है कि पांचों प्लेन एक साथ कैसे क्रैश हो सकते हैं। जिसके बाद पांचों प्लेन को ढूंढने का मिशन जारी कर दिया गया। 10 दिनों तक प्लेन को ढूंढने पर ना तो प्लेन का मलबा मिला और ना ही समुद्र से कोई ऐसा सुराग मिला जिससे ये कहा जा सके कि फ्लाइट होने के सभी प्लेन क्रैश हो गए हैं। आज तक पता नहीं चला कि पांचों प्लेन आखिर कहाँ गायब हो गए, और किस्सा यहीं ख़त्म नहीं होता। 1947 में सेना का C-45 सुपरफास्ट जहाज बरमुदा ट्रायंगल में गायब हो गया, जिसमें सफ़र कर रहे लोगों का कुछ पता नहीं चला। लोगों को समुद्र निकल गया या फिर ये नीला आसमान। पिछले 100 सालों से ऐसे बरमुदा ट्रायंगल में बहुत सारे हादसे हुए हैं, जिनके बाद इस बरमुदा ट्रायंगल को शैतानी ट्रायंगल भी कहा जाता है। किसी का ये कहना है कि जहाँ एलियंस रहते हैं, तो किसी का ये कहना है कि जहाँ कोई भूत प्रेत रहता है या कोई शैतानी चीज़ जो लोगों को अपना शिकार बना लेती है। मगर सच क्या है, ये आप और हम तो क्या वैज्ञानिक भी इस बात का पता नहीं लगा पाए। लेकिन ये सारी घटनाएं उस समय की है जब ना तो कोई रडार था और ना ही कोई ऐसी चीज़ जिसकी मदद से पता चल सके कि जहाज़ किस दिशा में जा रहा है। उस समय सिर्फ एक चीज़ थी और वो था कंपास, जो जहाज़ की सही दिशा बताती थी कि जहाज़ नॉर्थ की ओर जा रहा है या फिर वेस्ट की ओर जा रहा है। कंपास से जहाज़ की सही दिशा का पता लगाया जा सकता था। लेकिन अब के समय में हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है और अब इस बरमुदा ट्रायंगल के रहस्य से पर्दा भी उठा लिया गया है। अब कोई जहाज़ जहां इस बरमुदा ट्रायंगल में नहीं डूबता और ना ही कोई प्लेन इस जगह से गायब होता है। अब इस जगह से प्लेन भी आसानी से गुजरते हैं और जहाज़ भी नहीं डूबते। दोस्तों वैज्ञानिकों ने इस रहस्य से पर्दा उठा लिया। वैज्ञानिकों ने बताया जहाज़ के डूबने का राज। तो आइए हम आपको बता देते हैं कि आखिर वैज्ञानिकों ने क्या कहा इस बरमुदा ट्रायंगल के बारे में। वैज्ञानिकों ने बताया कि इस बरमुदा ट्रायंगल के नीचे ज्वालामुखी है, जिससे जहरीली गैसें निकलती हैं, जिस वजह से बरमुदा ट्रायंगल के ऊपर जा रहा जहाज समुद्र में डूब जाता है। इसके बारे में हम आपको विस्तार से समझाते हैं। दोस्तों जिस तरह चुंबक से लोहे की कोई भी चीज़ खींची चली आती है, वही सेम चीज़ जहाँ भी होती है, यानी कि ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसें बड़े से बड़े जहाज को अपनी ओर खींच लेती है और इस कारण से जहाज समुद्र में ही डूब जाते थे। दूसरा कारण ये है कि इस बरमुदा ट्रायंगल के आसपास पहाड़ हैं। जब तेज हवाएं चलती हैं तो पहाड़ से टकराकर एक बवंडर बन जाती हैं। बवंडर बादलों के साथ साथ पानी को भी अपनी तरह ही घुमाता है, और अगर कोई प्लेन या जहाज इस बवंडर में गलती से भी आ गया तो समुद्र में डूब जाएगा। तीसरा कारण यह है कि इस बरमुदा ट्रायंगल के समुद्र के अंदर पहाड़ हैं। जब कोई जहाज पहाड़ से टकराता है तो जहाज में छेद हो जाता है और समुद्र का पानी जहाज में भरने लगता है। कुछ ही पल में जहाज समुद्र में डूब जाता है, जिसके बाद जहाज में सफ़र कर रहे लोगों में से किसी का भी बच पाना बहुत मुश्किल है। दोस्तों यही 3 कारण थे जिसकी वजह से इस बरमुदा ट्रायंगल में इतने बड़े जहाज डूबे थे। दोस्तों आपको इस बरमुदा ट्रायंगल के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही हमारी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, खुश रहिए और ऐसे ही हमारी वीडियोज़ को प्यार देते रहिए।